जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो टोटल संख्या क्वेश्चन की 50 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, हेरोडोटस, अरस्तु या सुकरात? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अभी तक उसे पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो वह अज्ञात हुई, अज्ञात लिपि थी। वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, कृषि व पशुपालन, उद्योग या शिल्प? तो वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अकबर की धार्मिक नीति कहलाती है? तो अकबर की जो धार्मिक नीति है वह सुलह ए कुल कहलाती है। अब देखते हैं 9th नंबर। अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पूछा जाता है अक्सर। तो भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था? तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तीनों था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी, गंगा। दक्कन का पठार किससे घिरा है? तो दक्कन का पठार पश्चिमी व पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। मानसून पवने किस महासागर से आती है? तो मानसून की पवने हिंद महासागर से आती है। हिंद महासागर से मानसून में पवने आती है। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी मुख्यतः कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है, किंतु कोरोना के कारण पिछले वर्ष नहीं हुआ था, लास्ट टाइम नहीं हुआ था, उससे पहले 2011 में हुआ था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ था कुल जनसंख्या, क्षेत्रफल या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या हुआ, इसका औसत निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व के लिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। और कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 में ये बनकर रेडी हो चुका था और 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद इसे लागू किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रारूप समिति, जो संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनाया गया था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को कहा जाता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो संविधान में विभिन्न भागों में से भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चौथा या 4 में हैं। नीति निर्देशक तत्व 4 में हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, तो यह कथन सही है या गलत? तो सही है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है अगला, भारत में संघीय शासन का अर्थ है। संघीय शासन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन। न केवल केंद्र के पास शक्ति है, न केवल राज्य के पास। भारत संघीय शासन है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति, अपनी अपनी शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा भारत का संविधान या भारत देश चल रहा है हमारा। नेक्स्ट है पंचायती राज का तीसरा स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम। तो पंचायती राज का तीसरा स्तर जिला परिषद को कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन तो है, लेकिन कौन कौन से? लोकसभा व विधानसभा, राज्यसभा व विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा या विधान परिषद व विधानसभा। तो 2 सदन में लोकसभा व राज्यसभा शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें होता है केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें दोनों होता है, सार्वजनिक व निजी दोनों। राष्ट्रीय आय मापी जाती है, तो राष्ट्रीय आय जीडीपी से नापी जाती है या जीएनपी से नापी जाती है या दोनों से? तो दोनों से राष्ट्रीय आय का मापन होता है। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय बैंक है, और एसबीआई स्टेट वाला बैंक है। निर्यात का अर्थ है, निर्यात का अर्थ है देश में बिक्री, देश से खरीदी, देश में बिक्री या विदेश में बिक्री या देश में उत्पादन। तो विदेशों में बिक्री करना, विदेशों में सामान भेजना, व्यापार, ये निर्यात कहलाता है। और अगर वही विदेश से हम खरीदी कर रहे हैं तो वो आयात कहलाता है। साक्षरता दर का अर्थ है, साक्षरता दर का अर्थ है पढ़ लिख सकने वाले का प्रतिशत। ठीक है जी। समाजशास्त्र का विषय है, तो व्यक्ति, समाज, प्रकृति या अर्थव्यवस्था। समाज शास्त्र का विषय समाज होगा। परिवार का मूल रूप है, परिवार का मूल रूप है संयुक्त, एकल, विस्तृत या कबीलाई। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल रूप या और तोड़ा जाए परिवार को तो एकल रूप ही होगा। समाज में नियम कहलाते हैं, तो समाज के जो नियम है वो मानदंड कहलाते हैं। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एकरूपता, असमानता, विविध संस्कृतियां या संघर्ष। तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ हुआ विविध प्रकार की संस्कृतियां। लिंग समानता का अर्थ है तो सभी लिंग अर्थात स्त्री और पुरुषों को समान रूप से ट्रीटमेंट देना या समान व्यवहार करना। तो पुरुष प्रधानता नहीं, स्त्री प्रधानता भी नहीं, समान अधिकार प्रदान करना, ये लिंग समानता हुई। बाल अधिकारों की रक्षा हेतु संस्था है, तो इसके लिए संस्था है उसे UNICEF या यूनिसेफ कहा जाता है।
नेक्स्ट है लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है तानाशाही, जन भागीदारी, शक्ति केंद्रीकरण या अनुशासन। तो जन भागीदारी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि लोकतंत्र को जनता द्वारा ही बनाया जाता है और सभी जनता का इसमें सहयोग रहता है। नेक्स्ट है मतदान का अधिकार किस आयु में मिलता है। तो 18 वर्ष की आयु में हमें मतदान करने का अधिकार मिलता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है सीधे जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या राज्यसभा द्वारा। तो निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है। तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है विकेंद्रीकरण। मानव संसाधन का अर्थ है प्राकृतिक साधन, मानव शक्ति, खनिज या जल। तो इसका अर्थ हुआ मानव संसाधन का अर्थ हुआ मानव की शक्ति। सतत विकास का अर्थ है तेज विकास, असंतुलित विकास, पर्यावरण सहित विकास, औद्योगिक विकास। तो सतत विकास मतलब हुआ सतत रूप से पर्यावरण सहित विकास। इसे ऑप्शन नंबर सी बोला जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है सीजीटेट में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। सीजीटेट में सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है। रटना, तथ्य याद करना, आलोचनात्मक सोच व नागरिक बोध या केवल इतिहास। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।